नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि बाहुबली की एनिमेटेड फिल्म का टाइटल और इसका बजट क्या होने वाला है, SSMB 29 का फर्स्ट लुक कब आएगा, ये बताएंगे। साथ ही रामायण की रिलीज डेट को लेकर फैंस के असमंजस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। राइटर मैटसन टॉमलिन के एक्स पर एक कमेंट ने स्पाइडरमैन 4 की उम्मीदों को हवा दी है। दरअसल एक यूजर ने एक्स पर मैटसन टॉमलिन को टैग करते हुए स्पाइडरमैन 4 के बारे में पूछा। जवाब में मैटसन ने सीधे सीधे तो हाँ नहीं मगर ना भी नहीं लिखा, मगर ये कमेंट और जुलाई 2025 की उनकी पोस्ट अगली फिल्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। जुलाई वाली पोस्ट में उन्होंने कहा था कि वो स्पाइडरमैन 4 लिखना चाहते हैं, ऐसी फिल्म जिसमें टोबे स्पाइडरमैन के रूप में पिता और पति की जिम्मेदारियां निभाते नजर आए। एनिमेशन शो टैंगल्ड पर लाइव एक्शन फिल्म बन रही है। स्कारलेट जोहानसन इसमें मदर गॉथल के रोल में है। मीडिया रिपोर्ट्स है कि फिल्म में रैपेंजल के कैरेक्टर के लिए ब्लैक पिंक फेम एक्टर लीसा के नाम पर चर्चा चल रही है। हालांकि सिडनी स्विनी भी इस रोल में मजबूत दावेदारों में शामिल है। श्रीराम राघवन की 21 का ट्रेलर आ चुका है। वैसे तो ये ट्रेलर थिएटर्स में थामा के साथ अटैच किया गया था, मगर अब इसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया गया है। ये फिल्म परमवीर चक्र अवॉर्डी शहीद अरुण खेत्रपाल पर आधारित है। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्या नंदा इसमें अरुण खेत्रपाल के रोल में है। ट्रेलर में अगस्त्या प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। एनडीए ट्रेनिंग, एक लव स्टोरी और जंग, ये तीनों एंगल ट्रेलर में दिखे। जयदीप अलावत ने इसमें पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का रोल किया है। फिल्म दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिलीज डेट तय होते ही हम आपको अपडेट देंगे। मस्ती 4 के मेकर्स ने अनाउंस किया था कि इसका ट्रेलर 28 अक्टूबर को रिलीज करेंगे, मगर ट्रेलर नहीं आया। वजह सेंसर बोर्ड ने ट्रेलर पास नहीं किया। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने सूत्रों के हवाले से इस बारे में लिखा, सेंसर बोर्ड को ट्रेलर के कुछ सीन्स और डायलॉग्स पर आपत्ति है, इसलिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो सका। वहीं मेकर्स चुप्पी साधे बैठे हैं, ना तो अगली डेट बता रहे हैं, ना ही देरी की वजह। मिलाप जवेरी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बाहुबली फ्रेंचाइजी की अगली किश्त एक एनिमेटेड फिल्म होने वाली है। कल रिलीज हो रही बाहुबली द एपिक के प्रमोशनल इंटरव्यू में राजामौली ने इस बारे में बात की। प्रभास और राणा दग्गुबाती भी इस इंटरव्यू में उनके साथ थे। राजामौली ने बताया कि बाहुबली फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 3D एनिमेशन फिल्म होगी। टाइटल होगा बाहुबली द एटर्नल वॉर। राजामौली ने कहा कि हम बाहुबली द एटर्नल वॉर का टीजर रिलीज करने वाले हैं, मगर ये बाहुबली 3 नहीं है। हालांकि ये बाहुबली की ही कहानी है। ये बहुत ही हाई लेवल का 3D एनिमेशन है। इसका बजट 120 करोड़ रुपए है। बाहुबली फर्स्ट पार्ट का बजट भी 120 करोड़ रुपए था। राजामौली ने यह भी बताया कि एनिमेशन फिल्म आर्केन बनाने वाले स्टूडियो ने यह फिल्म तैयार की है। राजामौली ने कहा कि बाहुबली 3 भी निश्चित तौर पर बनेगी। नमित मल्होत्रा और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव का लेटेस्ट पॉडकास्ट चर्चा में है। नमित मल्होत्रा ने सदगुरु से रामायण से जुड़े सवाल भी पूछे और फिल्म को लेकर अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी बताया। राम का पात्र निभा रहे एक्टर के लिए सदगुरु ने कहा, ये एक मौका है एक्टर के लिए कि वो राम का पात्र कर रहे हैं। उनके लिए बेहतर होगा कि वो खुद को बदल लें। अभी नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे। हालांकि मैं मानता हूं कि अनरियलिस्टिक उम्मीद भी की जाएगी। तेलुगु सिनेमा के बड़े एक्टर हुए NTR रामाराव, लोगों ने उन्हें कृष्ण की तरह पूजा, क्योंकि 15 से 16 फिल्मों में वो कृष्ण बने थे। इसके बाद वो चुनाव भी जीत गए और आज के दौर में ऐसा तो नहीं होगा, मगर प्रेशर रहेगा। अगर आप राम का पात्र कर रहे हैं तो असल जिंदगी में भी आपसे विनम्रता की उम्मीद रखूंगा। कुछ अनुचित करते देखूंगा तो मुझे दुख होगा, क्योंकि मैंने राम की जगह आपका चेहरा देखा है। हालांकि ऐसी उम्मीद रखना ठीक नहीं है। जब रामायण सीरियल आता है तो सड़कें सूनी हो जाती है। ये असर है हमारी कहानियों में, मगर अब इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। SS राजामौली की फिल्म SSMB 29 के बारे में महेश बाबू के हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम ने बड़ा अपडेट दिया है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कंफर्म किया कि नवंबर में SSMB 29 का टीजर रिलीज होगा। उन्होंने फिल्म में महेश बाबू के लुक के बारे में भी बात की। आलिम ने कहा, नवंबर में फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया जाएगा। अभी हाल ही में हमने कुछ शूट किया है। ये झलक छोटी है मगर कमाल है, खूंखार है। SSMB 29 में महेश बाबू का लुक उनकी पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग है।
आईमैक्स की 2026 की रिलीज स्लेट एक्स पर पोस्ट की गई। क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी, क्रिश्चियन बेल की द ब्राइड और एवेंजर्स सहित कई फिल्में इस लिस्ट में हैं, मगर रामायण का नाम इसमें नहीं है। रामायण भी आईमैक्स में शूट हुई है। दिवाली 2026 यानी 8 नवंबर के आसपास इसे रिलीज होना है, मगर इस लिस्ट में रामायण का नाम मिसिंग होने से फैंस हैरान हैं। पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक और फिल्म जो इस स्लेट में नहीं है वो है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। ये फिल्म इस लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि दी ओडिसी ने 17 जुलाई से 14 अगस्त तक सारी आईमैक्स स्क्रीन्स बुक कर ली है। स्पाइडरमैन 31 जुलाई को रिलीज होनी है, इसलिए वो इस लिस्ट में नहीं है, मगर रामायण जो 8 नवंबर को आनी है उसके आसपास कोई फिल्म नहीं है। ऐसे में कयासों के दौर चल पड़े हैं कि क्या रामायण दिवाली 2026 पर नहीं आएगी या फिर आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज नहीं होगी। अरशद वारसी ने शाहरुख खान की किंग में काम किया है। हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट पर उन्होंने किंग और शाहरुख खान के बारे में बात की। उन्होंने कहा उन्हें अपना काम आता है, उन्हें पता है उन्हें खुद को बेचना कैसे है। वो ब्राइट हैं, इंटेलिजेंट हैं, अपना काम जानते हैं, उन्हें कुछ रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। और ऐसा नहीं है कि उनकी हर फिल्म सुपरहिट रही, मगर शाहरुख को खुद को रीडिस्कवर करना आता है। पहले हमने शाहरुख में एक लवर बॉय देखा और अब हम एक एक्शन हीरो देख रहे हैं। किंग के सेट पर मैंने देखा है वो बहुत मेहनती हैं और स्मार्ट हैं। कांतारा चैप्टर 1 हिंदी के सिवाय 4 भाषाओं में OTT पर आ रही है। 31 अक्टूबर को Amazon प्राइम वीडियो पर इसका प्रीमियर होगा। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स नेटफ्लिक्स को इसके राइट्स बेचना चाहते थे। नेटफ्लिक्स ने 100 करोड़ की डील रखी थी, मगर Amazon प्राइम वीडियो ने 10 करोड़ रुपए ज्यादा ऑफर किए और ये डील उन्हें मिल गई। ये किसी भी कन्नड़ा फिल्म की सेकेंड बिगेस्ट डील है। इससे पहले KGF 2 के OTT राइट्स 300 करोड़ में बिके थे। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म महाकाली में भूमि शेट्टी लीड रोल में है। मेकर्स ने उनका फर्स्ट लुक रिवील किया है। फिल्म की 50% शूटिंग पूरी हो चुकी है। अक्षय खन्ना इस फिल्म में असुर गुरु शुक्राचार्य का पात्र कर रहे हैं। पूजा कोलुरू के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 7 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सूरज बड़जात्या की अगली फैमिली एंटरटेनर फिल्म की शूटिंग 1 नवंबर को शुरू होगी। सेट पर मुहूर्त पूजा के बाद आयुष्मान खुराना और शर्वरी वाघ पहला शॉट देंगे। राजश्री प्रोडक्शंस की इस फिल्म में अनुपम खेर, सीमा पाहवा और सुप्रिया पाठक भी जरूरी किरदारों में नजर आएंगे। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द लल्लन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। लेसन्स ऑफ डार्कनेस ये एक डॉक्यूमेंट्री है, कमाल की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें फिक्शन और काव्यात्मकता का रंग घुला है। 1990-91 में इराक ने कुवैत पर हमला किया, कब्जा किया, फिर अमेरिका और दूसरे देशों ने मिलकर इराक को घेरा। फिर ये पहला खाड़ी युद्ध खत्म हुआ। इसके बाद अपने यूनिक कैमरा लेंस को लेकर निकले दुनिया के बड़े कुख्यात और विख्यात धुरंधर जर्मन फिल्म मेकर वर्नर हर्जॉग। उन्होंने कुवैत के जलते तेल के कुओं, सृष्टि, मानवता, विनाश, कितने ही तत्वों को लेके अपनी विजुअल पोएटिक डॉक्यूमेंट्री रची, जिसमें युद्ध की बात नहीं थी, जिसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं थी, इसमें कोई ज्ञान नहीं था, जिसमें डॉक्यूमेंट्री मेकर की कोई ज़्यादा कमेंट्री नहीं थी। लेकिन ये एक ऐसी कमेंट्री थी जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको आप देखने के बाद अप्रभावित हुए नहीं रह सकते। ये फिल्म विनाश को भी सुंदरता के साथ दिखा के जाने वाली फिल्म रही थी। वर्नर हर्जॉग की डॉक्यूमेंट्री आप जरूर देखें, इसको आप YouTube पे देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।